पहला ये है कि ईरान की तरफ से पाकिस्तान पर एक पेनल्टी डाल दी गई है $18 बिलियन। हम तो 18 रुपीस किसी को नहीं दे सकते सर, तो $18 बिलियन हमारी जेब से कहां से बरामद होंगे और हम उनको देंगे? तो ये गैस पाइपलाइन का जो मामला है ये क्या है? और दूसरा हम बात करेंगे कि अफगानिस्तान के लिए इंडिया ने अपने बजट में एक बड़ी अमाउंट रखी है और जी। वो अमाउंट $25 मिलियन जो कहे जा रहे हैं उसको बड़ा वेलकम किया है। हिंद दोस्तों, मैं महेंद्र शर्मा स्वागत करता हूं आपका डिजिटल रेजिडेंट एसडी में। आपका उम्मीद करता हूं आप खुश और स्वस्थ है। दोस्तों आइए दिखाते हैं पाक मीडिया की एक लेटेस्ट डिबेट जिसमें कैसे डिस्कशन किया गया है कि ईरान ने पाकिस्तान को एक करारा तमाचा मार दिया है। क्योंकि आज पाकिस्तानी मीडिया सीधा सीधा बोल रहा है कि ईरान ने हमसे $18 बिलियन रुपीज मांगे हैं क्लेम के नाम पे, जबकि हमारी औकात नहीं है 18 रुपए देने की ईरान को। दूसरी तरफ कैसे अफगानिस्तान के बारे में भी डिस्कशन किया गया है। तो दोस्तों पहले देखिए आप ये वीडियो। $18 बिलियन। हम तो 18 रुपीस किसी को नहीं दे सकते सर, तो $18 बिलियन हमारी जेब से कहां से बरामद होंगे और हम उनको देंगे? तो ये गैस पाइपलाइन का जो मामला है ये क्या है? और दूसरा हम बात करेंगे कि अफगानिस्तान के लिए इंडिया ने अपने बजट में एक बड़ी अमाउंट रखी है जी। और वो अमाउंट $25 मिलियन जो कहे जा रहे हैं उसको बड़ा वेलकम किया है तालिबान ने। तो सर पहले ये अ, बहुत पुराना सर इशू है, हम तो पता नहीं कब से सुनते चले आ रहे हैं कि पाकिस्तान और ईरान गैस पाइपलाइन। अब उन्होंने ये पेनल्टी डाल दी, तो ऐसे वक्त में ये होना, इसको आप कैसे देख रहे हैं कि कैसे पाकिस्तान ये पे करेगा? देखिए, उन्होंने वार्निंग भेजी है पाकिस्तान को कि अगर 2024 तक पाकिस्तान अपने ऑब्लिगेशंस नहीं पूरे करता तो वो $18 बिलियन डिमांड करेंगे एज कॉम्पनसेशन। तो ये 1950 से आइडिया चले आ रहा है ये पाइपलाइन का। ओरिजिनली इसका नाम था पीस पाइपलाइन, जो ईरान से पाकिस्तान आएगा। फिर 1990s में इंडिया भी शामिल हो गया डिस्कशंस में। सो द पाइपलाइन वाज सपोज टू कम फ्रॉम ईरान से पाकिस्तान, पाकिस्तान से इंडिया, फिर चाइना भी इन्वॉल्व हो गया, फिर बांग्लादेश। तो इट वाज गोइंग टू बी ए मेजर पाइपलाइन प्रोवाइडिंग नेचुरल गैस इन सारी कंट्रीज को। फिर पता नहीं क्या हुआ, 2008 में जो इंडिया की न्यूक्लियर अंडरस्टैंडिंग हो गई अमेरिका से, तो इंडिया विड्रू और फिर बेसिकली पाकिस्तानी ही रह गया एंड दे वेंट अहेड विद द डील। तो बेसिकली ये था कि ईरान के वेस्टर्न हिस्से से वो गैस लेकर पाकिस्तान तक आएंगे बॉर्डर तक, तो वो पाइपलाइन वहां तक वो बनाएंगे। फिर पाकिस्तान के बॉर्डर से पाकिस्तान जहां जहां वो गैस ले जाना चाहता है वहां तक के वो पाइपलाइन बनाएगा। तो ईरान ने अपने साइड की कंप्लीट कर ली है तकरीबन पाइपलाइन। पाकिस्तान के पास मेरे ख्याल से अभी शुरू भी नहीं हुई हो। तो इन्होंने ये डिस्कशन चले जा रहा है। 2013 में नवाज शरीफ ने कहा था कि इट विल बी डन, फिर 2014 में उसको ख़त्म कर दिया, फिर रिवाइव किया गया, फिर 2019 में रिवाइव किया। तो आई थिंक पाकिस्तान के लिए दिस वुड हैव बीन ए ग्रेट बोनस अगर ये पाइपलाइन बन जाता। लेकिन आई हैव अ फीलिंग कि पाकिस्तान इज अफ्रेड ऑफ यूएस सैंक्शंस। तो ईरान कहता है कि जो यूएस सैंक्शंस है वो इलीगल है और जो पाकिस्तान ने जो सिग्नेचर किए हैं, जो साइन किए हैं ईरान के साथ ऑब्लिगेशंस, दोज आर वैलिड एंड देयरफॉर पाकिस्तान इज इन वायलेशन ऑफ इट्स कमिटमेंट्स टू ईरान। और मेरे ख्याल से पाकिस्तान द यूएस से डर कर, देखिए पीरियोडिकली यूएस की जरूरत पड़ जाती है ना ईरान पाकिस्तान को। तो वो जब भी जाते हैं मेरे ख्याल से अमेरिकन के पास लिस्ट ऑफ थिंग्स है रखे हुए, वो पुराने फोल्डर में से निकाल के, ओके यू कांट डू दिस, यू कांट डू दिस, बाय द वे द पाइपलाइन वो भी नहीं कर सकते आप, तो ये यहाँ कह देते हैं एंड देन फिर आके थोड़े दिनों के बाद देन दे गो टू ईरान एंड से ओके वी विल कंटिन्यू विद द प्रोजेक्ट। सो ये सिलसिला चल रहा है। बट ईरानियंस हैव बिल्ट दैट ट्रैक। आई डोंट नो हाउ इट इज गोइंग, मतलब वो क्या करेंगे वो पाइपलाइन का, काफी खर्चा तो हुआ है। So they are basically demanding compensation for the loss of, I think, business as well as cost of making the pipeline. अगर पाक और उन्होंने काफी टाइम दिया है, दिस इज 2023 अप्रैल, एक साल का वक्त दिया है उन्होंने पाकिस्तान को। तो आई थिंक इफ पाकिस्तान स्टार्ट्स बिल्डिंग द पाइपलाइन देन दे मे हैव सम लीवे। वरना दूसरी चीज ये है कि देखिए आपके पास जो फॉरेन एक्सचेंज के प्रॉब्लम्स चल रहे हैं, वो फॉरेन एक्सचेंज का प्रॉब्लम आपको रिकरेंट है। वो फिर वी विल बी टॉकिंग अबाउट द सेम प्रॉब्लम नेक्स्ट ईयर एट द सेम टाइम।
अगर पाकिस्तान मान लें कि गेट्स आउट ऑफ द प्रॉब्लम नाउ, यानी वो IMF से पैसे लेकर, अरब ममालिकों से मदद मांग कर, चाइना से मदद मांग कर, बट इट हैज टू पे बैक द ओरिजिनल डेट। वो ओरिजिनल डेट पेमेंट्स करना होगा, मतलब कई चीजें करना, फॉरेन इंपोर्ट्स कम, एक्सपोर्ट ज्यादा वगैरह। तो इट हैज टू फिक्स द फॉरेन एक्सचेंज प्रॉब्लम। अभी तो वो खाली मरहम पर पट्टी लगा रहा है ना, हील नहीं कर रहा है। तो फिर दोबारा बैंडेड की जरूरत पड़ेगी नेक्स्ट ईयर। सो यू आर गोइंग टू हैव अ मैग्निफाइड क्राइसिस अगर ईरान के साथ कुछ अंडरस्टैंडिंग ना हो। मुझे ताजुब ये होता है कि पाकिस्तान, ईरान, आपको पता है कई सालों तक ईरान, पाकिस्तान और तुर्की यूज्ड टू टॉक अबाउट ऑल काइंड्स ऑफ कोऑपरेशन। रोड भी बनाना है, ट्रेन भी बनाना है, इस तरह की ट्रीटीज वगैरह की। सो इट इज हैरत की बात है कि पाकिस्तान और ईरान में बेहतर ताल्लुकात नहीं है। आई मीन यू शुड बी हैविंग ए बार्टर ट्रेड, यानी डॉलर ट्रेड भी नहीं, अपनी करेंसीज में ट्रेड करना चाहिए। तो अगर वो $18 बिलियन उनको चाह भी रहते हैं, आप रुपए में दें। अगर इफ दे आर इंपोर्टिंग स्टफ फ्रॉम पाकिस्तान देन दे कैन बाय इट इन रुपीज। तो फॉरेन एक्सचेंज का प्रॉब्लम भी नहीं आता, सैंक्शंस का भी प्रॉब्लम नहीं आएगा यूएस का, अगर आप नॉन डॉलर ट्रेड में अगर करते हैं। इट इज लाइक अ फेलियर ऑफ डिप्लोमेसी। मतलब दो सो कॉल्ड मुस्लिम ममालिक, दोनों अपने आप को इस्लामिक रिपब्लिक्स कहते हैं ना इस्लामिक रिपब्लिक ऑफ ईरान, इस्लामिक रिपब्लिक ऑफ पाकिस्तान, ये दोनों में अगर ट्रेड का कोऑपरेशन नहीं हो रहा तो फिर आई डोंट नो व्हाट टू से। तो पता नहीं हमारे क्या क्या कुछ उसके अंदर हो जाए। लेकिन इसमें जिस इशू पर मैं बात करना चाहती हूँ वो ये है कि इंडिया अनाउंस RS 200 करोड़ $25 million डेवलपमेंट एड फॉर अफगानिस्तान इन बजट 23-24। अच्छा, इसके ऊपर जो उनके सुहेल शाहीन है, तालिबान के स्पोक्स पर्सन, इंटरिम गवर्नमेंट जो है उनकी, उन्होंने इसको बड़ा वेलकम किया। उन्होंने कहा है कि जो बोथ कंट्रीज है उनके बीच टाइज जो है वो उससे बड़े स्ट्रांग होंगे और बड़े अच्छे ताल्लुकात इस पे बढ़ेंगे। मेरा आपसे सवाल ये होगा कि सर क्या सोच के जो है ये कदम उठाया गया, क्योंकि इसमें क्या पाकिस्तान की तरफ से अब ये फिर बात जो है उठाई जा सकती है कि देखें अफगानिस्तान में जो है वो हमारे खिलाफ काम हो रहा है, हालांकि वहां पर तो ये कंस्ट्रक्शन के लिए दिया गया है, लेकिन फिर भी क्या ऐसा कोई इशू रेज हो सकता है? देखिए, इंडिया चंद रोड्स बना रहा है, उनकी पार्लियामेंट भी इंडिया ने ही बनाई है। तो मैं देख रहा था बजट, इट इज एक्चुअली इंक्रीज फ्रॉम लास्ट ईयर 170 करोड़ इंडिया ने एलोकेट किया था अफगानिस्तान को, और इंडिया हैज एलोकेटेड 200 करोड़ नाउ दिस ईयर फॉर अफगानिस्तान। इट इज अ वेरी इंटरेस्टिंग थिंग। एक आप डेवलपमेंटल एड दे रहे हैं अफगानिस्तान को, दूसरा तालिबान को रिकग्नाइज नहीं कर रहे हैं, तो किसको दे रहे हैं पैसे? So I have a feeling कि इंडिया से कि गवर्नमेंट कोई भी हो, हम ये जो प्रोजेक्ट्स कर रहे हैं इसको फिनिश करेंगे, एंड दीज आर बेनिफिशियल फॉर अफगान्स एंड इट विल आल्सो इंक्रीज इंडियाज गुडविल। तो बेसिकली वो विदाउट रिकग्नाइजिंग द तालिबान दे आर कंटिन्यूइंग टू बिल्ड गुडविल इन अफगानिस्तान। ये ऐसे हथियार या TTP या इनको उनको नहीं दे रहे हैं। आपको याद है जब अफगानिस्तान पहली बार जब काबुल पे कब्जा कर लिया था 2021 में, तो पाकिस्तान की मिलिट्री और ISI वगैरह के जनरल्स वगैरह गए थे, याद है, विजिट करने। तो वहां पे इस तरह की इंडिया डजंट डू दिस काइंड ऑफ थिंग्स वहां पे ना। मोस्ट ऑफ इट इज बिल्डिंग गुडविल विद अफगान। आपको पता है कई सालों तक अफगानिस्तान की क्रिकेट टीम दिल्ली में बेस्ड थी, दिल्ली में वो प्रैक्टिस करती थी क्रिकेट वगैरह। सो इंडिया इज ट्राइंग टू नर्चर अफगानिस्तान एंड इज ट्राइंग टू प्ले द रोल ऑफ बिग ब्रदर। मैं देख रहा था बजट में, काफी इंटरेस्टिंग बजट है। मैं आपको बताता हूँ उसमें किन किन कंट्रीज को पैसे दे रहे हैं। सबसे ज्यादा पैसे जो दे रहे हैं वो भूटान को दे रहे हैं, विच आई फाउंड वेरी सरप्राइजिंग। $2400 बिलियन, यानी 250 मिलियन डॉलर के करीब, 2400 करोड़ वो भूटान पे इन्वेस्ट करेंगे, विच इज मोर देन 10 टाइम्स व्हाट दे हैव एलोकेटेड फॉर अफगानिस्तान। उसके बाद वो बांग्लादेश को भी पैसे देने वाले हैं, कुछ 200 करोड़ के करीब। और फिर उसके बाद नेपाल को काफी ज्यादा दे रहे हैं इस बार, 550 करोड़। फिर उसके बाद श्रीलंका का थोड़ा कम हो गया है सपोर्ट, और बांग्लादेश का तो उतना ही है जितना अफगानिस्तान को वो दे रहे हैं। और मालदीव, म्यांमार, मंगोलिया,
पूरा अफ्रीकन कॉन्टिनेंट को सिर्फ 250 करोड़ है, यानी अराउंड $30 मिलियन। सो इतनी जो बातें की हैं वॉइस ऑफ ग्लोबल साउथ वगैरह, उससे मुझे नजर नहीं आ रहा है। मैं वो बजट का वो हिस्से का स्क्रीनशॉट आपको भिजा दूंगा, यू कैन इंसर्ट इट सो पीपल कैन सी कि किन किन कंट्रीज को वो दिए हैं। जी बट देयर इज अ बट इंडिया हैज डन, अपना डेफिसिट उन्होंने कट किया है मेरे ख्याल से कुछ 6.5% से टू 5.9 इस बार। सो द डेफिसिट इज लेसर दिस ईयर देन लास्ट ईयर। और जो एक्सपर्ट्स बात कर रहे हैं, देख के कह रहे हैं दिस इज डिजाइन टू अट्रैक्ट मोर फॉरेन इन्वेस्टमेंट। तो इंडिया की जो रैंकिंग है टू ईज ऑफ डूइंग बिजनेस बोल के एक कैटेगरी होती है, कितना आसान है इंडिया में बिजनेस करना। चंद साल पहले 180 था, बहुत मुश्किल था इंडिया में बिजनेस करना। मुझे याद है मैं इंडिया में 2-3 साल उनकी कॉर्पोरेट सेक्टर में काम किया हूँ। तो हम जब फॉरेन कंपनी से बात करते तो मेरे बॉस कहते थे, वेल व्हेन यू कम टू इंडिया, व्हेन यू मेक ए डील इट्स ऑलवेज विद 3 पीपल, बिटवीन यू मी एंड द इंडियन गवर्नमेंट। यानी इंडियन गवर्नमेंट हर डील में इन्वॉल्व होती थी, इतना इन्वॉल्व था गवर्नमेंट का। लेकिन अब इंडिया इज लाइक 63 और समथिंग ऑन ईज ऑफ डूइंग बिजनेस। और मेरे ख्याल से इस बजट के बाद इट विल बिकम इवन मोर इजियर, बिकॉज उन्होंने कई एक्टिविटीज को डीक्रिमिनलाइज किया है, मेड इट इजियर टू डू बिजनेस इन इंडिया, विच मीन्स पीपल विल बी मोर, मतलब पहले से ज्यादा encouraged to invest in India. So ये current budget is designed to attract more and more foreign investments। और देखें क्या होता है at the end of the year। जी तो देखा आपने कैसे आज भारत के पैर पूरे विश्व में पसर रहे हैं। भारत का जो बजट आया था उस बजट में कितने छोटे छोटे जो देश हैं जिनको आज जरूरत है सहायता की, इकोनॉमिकली हेल्प की, उनकी सहायता भारत कर रहा है। इसी डिप्लोमेसी के दम पे आज पूरे विश्व में भारत ने अपनी इमेज बनाई है। तो दूसरी तरफ कैसे पाकिस्तान बिलबिला उठा है ईरान के क्लेम मांगने से। तो कहीं ना कहीं आज पूरे पाकिस्तान में सिर्फ और सिर्फ भारत के बजट का डिस्कशन है। तो दूसरी तरफ अगर कोई डिस्कशन है तो ईरान ने जो करारा तमाचा पाकिस्तान के मुंह पे मारा है, क्योंकि गैस पाइपलाइन के लिए बजट पाकिस्तान को ईरान ने दिया था जो काफी समय पहले था, जबकि उसका कोई भी जो करार था वो पूरा नहीं कर पाया पाकिस्तान, क्योंकि पाकिस्तान के नेताओं की सिर्फ और सिर्फ नीयत यही रहती है कि कैसे दूसरा देश हमारे देश में आए और वो अपना पैसा जो एफडीआई के रूप में है, चाहे किसी भी रूप में पैसा आ रहा है, कोई सहायता के रूप में आ रहा है, कोई प्रोजेक्ट्स के रूप में आ रहा है, वो पैसा पाकिस्तान के नेता बंदर बांट करके खा जाते हैं, जबकि पाकिस्तान की आवाम सिर्फ और सिर्फ ताकती रहती है एक गरीबी की नजर से कि कुछ सहूलियत या कुछ जरूरत की चीजें हमें मिले, जबकि ऐसा कुछ होता हुआ दिखाई नहीं दे रहा है। तो कहीं ना कहीं ईरान को अब भयंकर तरीके से गुस्सा आ गया है। और आज इस एनालिटिक्स ने जो भारतीय है प्रोफेसर है जो अमेरिका बेस्ड है, उन्होंने कैसे डिस्कशन करके बताया कि पाकिस्तानियों की हमेशा से नीति यही रहती है, जबकि मुस्लिम ममालिक और मुस्लिम ब्रदर देश के नाते भी पाकिस्तान कुछ नहीं कर पाता है, और कैसे तुर्की जैसे देशों ने भी पाकिस्तान से अब किनारा कर लिया है। तो इसी प्रकार की चर्चा इस डिबेट में की गई। तो दोस्तों एक बार आपसे फिर से रिक्वेस्ट करूंगा, एक से एक लेटेस्ट पाक मीडिया की वीडियो के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें दोस्तों। जय हिंद, वंदे मातरम, भारत माता की जय दोस्तों।